अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि ओडू में हम किस तरह इनवॉइसिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे। इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद हम न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे। कोई भी कस्टमर जिसका हम काम कर रहे हो, उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। डेट आज की सिलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट टर्म बाय डिफॉल्ट वही शो करेगा जो हमने कस्टमर क्रिएट करते वक्त सेट की थी, लेकिन अगर हम चाहें इनवॉइस बनाते वक्त हम चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इमीडिएट बेसिस पे ही रखता हूं। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, उनके चार्जेस ऐड करेंगे। ऐड लाइन, यहाँ से हम खुद भी सर्विस, जो हमारी सर्विसेज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम कैटलॉग के ज़रिए से भी अपनी सर्विसेज को एक-एक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस फिक्स्ड हैं, वो हमने इसमें फिक्स की हुई। अगर हम चाहें तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सबसे पहले क्लिक करता हूँ डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस पे। करने के बाद फिर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कस्टम ड्यूटी को, डीपीसी को। उसके अलावा मैं यहाँ ऐड करता हूँ ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन को, सर्विस चार्जेस को, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को और टोकन चार्जेस को। ऐड करने के बाद मैं ड्राफ्ट इनवॉइस में चला जाता हूँ। जितनी प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया है वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर उनके आगे प्राइसिंग खुद भी लिख सकते हैं, जैसा कि डिलीवरी ऑर्डर के चार्जेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 1250। कस्टम ड्यूटी मैं यहाँ लिख देता हूँ 5000। डीपीसी यानी कि दुबई पोर्ट चार्जेस मैं यहाँ लिख देता हूँ 1465। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस यहाँ मेंशन कर देता हूँ 50। सर्विस चार्जेस 300, अगर हम चाहें तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 850। सॉरी, टोकन चार्जेस 50। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सामने टैक्स का जो सिलेक्शन हमने की वो 0% है, कुछ के आगे 5% है। जब हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट की थी तो उस वक्त हमने इनके साथ जिस जिस प्रोडक्ट के साथ टैक्स अप्लाई हो सकता है वहां हमने अप्लाई कर दिया, और जहां अप्लाई नहीं हो सकता वहां हमने छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं ये टोटल अनटैक्स अमाउंट ये वाला है जो टैक्स के बगैर वाला है, और जिन जिन प्रोडक्ट्स के सामने आपको टैक्स नजर आ रहा है तो जहां अप्लाई किया है उसकी अमाउंट यहां पर उसने शो करवा दी, और दोनों अनटैक्स और टैक्स की अमाउंट को मिलाकर टोटल अमाउंट इतना बन रहा है। अब इसको हम कंफर्म करने से पहले अदर इंफॉर्मेशन में आएंगे। यहाँ पर एक हम नरेशन लिख देंगे, यानी कि जो हम इनवॉइस बना रहे हैं इसकी नरेशन क्या है, थोड़ी सी डिटेल्स इसमें डाल देंगे कि कौन से कंटेनर की हम इनवॉइस बना रहे हैं। कंटेनर नंबर इसमें दर्ज कर देंगे ताकि बाद में अगर सर्च करना पड़े तो हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें और डिटेल्स हम डालना चाहें, किसी कुछ बीएल नंबर वगैरह, वो भी इसमें लिख सकते हैं। यहाँ कंटेनर नंबर कर दिया। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट की कुछ डिटेल डालना चाहें शिपमेंट के हवाले से वो डाल सकते हैं। जॉब नंबर वगैरह डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, किस प्रोजेक्ट का ये काम हो रहा है, किस जॉब का ये काम हो रहा है, उसका रेफरेंस भी यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, कंफर्म करेंगे तो ये इनवॉइस हमारी सेव हो चुकी है। अच्छा, सेव करने के बाद हम इसका व्यू देखना चाहेंगे तो हम इसको प्रिंट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी इनवॉइस यहाँ सामने शो हो रही है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो वगैरह भी पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी कंपनी का लोगो प्लेस कर सकते हैं इनवॉइस में या मुख्तलिफ
रिसीट्स में या डॉक्यूमेंटेशन में जो सॉफ्टवेयर में ओडो में हो रही है, और हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब हमारी इनवॉइस बन चुकी है, हम इसका पीडीएफ फॉर्म में व्यू भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी इनवॉइस जनरेट होके तैयार हो चुकी है। ये इनवॉइस का नंबर है पूरा, ये इनवॉइस की नरेशन है जो कि रेफरेंस में शो हो रही है, ये हमारे कस्टमर का नाम है, इस तरह से हमारी कंपनी का नाम, और यहाँ पर उसका लोगो आ सकता है। इनवॉइस की जो इस वक्त सामने आपके फॉर्मेट नजर आ रहा है, हम इसको अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वापस हम आते हैं अपने ओडू पे। आने के बाद हम दोबारा इनवॉइस पे यहाँ क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जब भी आप कस्टमर पे जाके इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे, जितनी भी इनवॉइसेस हम रेज कर चुके होंगे वो सारी यहाँ पर शो करेगा। अब उसमें स्टेटस में शो करवा देगा पोस्टेड है, जब ये इसकी पेमेंट हो जाएगी तो पेड भी शो कर देगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप चाहें तो मुख्तलिफ फील्ड्स को बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि आप रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर रेफरेंस भी शो कर रहा है, और एक्टिविटीज वगैरह या सेल पर्सन जो भी आप जिस जिस जगह पे चेक लगाएंगे वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी। जिस फील्ड पे क्लिक करेंगे उस पे चेक मार्क लगाएंगे, वो फील्ड आपके सामने आ जाएगी। अब इनवॉइस बनाने के बाद हम जाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो इनवॉइस हमने रेस की है, आया कि ये कस्टमर के स्टेटमेंट में शो हो रही है या नहीं हो रही, उसका हम पार्टनर लेजर चेक करेंगे। तो पार्टनर लेजर चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग में, उसके बाद पार्टनर लेजर क्लिक कर देंगे। इस वक्त एक ही लेजर हमें नजर आ रहा है क्योंकि एक ही इनवॉइस हमने बनाई है एसएम जनरल ट्रेडिंग की, तो एक ही उसमें शो हो रही है। अब जब दोबारा हम जाते हैं, एक और इनवॉइस क्रिएट करते हैं, कस्टमर में जाके इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे। करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करें, या इसी इनवॉइस को डुप्लीकेट करके भी हम दूसरी इनवॉइस रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इनवॉइस ऐसी है कि हमारा सेम ऑपरेशन होता है, हम उसी इनवॉइस को यहाँ से सेटिंग में जाके डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे, तो सारी की सारी इनवॉइस जो है डुप्लीकेट हो जाएगी। हाँ, हमें नरेशन डेट वगैरह ये मेंशन करना पड़ेगा अलग से, और अगर यहाँ किसी के चार्जेस कुछ चेंज हैं तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अगर नाम वही कस्टमर का है तो नाम वैसा रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आप आकर कंटेनर नंबर मेंशन कर देंगे, बीएल नंबर मेंशन कर देंगे, और जॉब नंबर मेंशन कर सकते हैं आप। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे, आज की डेट, और पेमेंट टर्म इमीडिएट ही रहने दें, और उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी इनवॉइसेस बन चुकी हैं, दो। किस कस्टमर की? सेम कस्टमर की, एसएम जनरल ट्रेडिंग। आप इस पे क्लिक करें। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ कस्टमर के नाम पे क्लिक करेंगे, तब भी आपको डायरेक्टली यहाँ से कस्टमर के लेजर में पहुंचा सकते हैं। जैसे कि इस पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यू अमाउंट जो आपको शो हो रही है। अब इस पे दोबारा क्लिक करें, आप डायरेक्टली कस्टमर के पार्टनर लेजर में चले जाएंगे। इस वक्त हमें कितनी इनवॉइसेस शो हो रही हैं? दो। पहली इनवॉइस 9025 की है, दूसरी इनवॉइस 7625 की है। टोटल बैलेंस कस्टमर का कितना है? 16650। जितनी इनवॉइसेस हम बनाते जाएंगे वो इस लेजर में ऐड होती जाएंगी। अगर कस्टमर पेमेंट करेगा तो हम वो रिसीट बनाएंगे, वो पेमेंट की रिसीट भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। रिसीट बनाने का तरीका हम अगली क्लास में सीखेंगे। फिलहाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। अब हम इस लेजर को भी देखेंगे, और इसको पीडीएफ में भी इसको व्यू करके देखेंगे कि पीडीएफ में किस तरह शो हो रहा है, और हम चाहें तो पीडीएफ में सेव करके कस्टमर को सेंड भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम प्रिंट आउट निकालकर हार्ड कॉपी भी कस्टमर को दे सकते हैं, इनवॉइस की भी और उसके पार्टनर लेजर की भी। यहाँ आप अब देख सकते हैं ये कस्टमर का पार्टनर लेजर भी आपके सामने आ चुका है लेजर फॉर्म के अंदर, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इनवॉइस में भी आप उसका प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनवॉइस डायरेक्टली कस्टमर को सेंड भी कर सकते हैं। अगर जब आपने कस्टमर क्रिएट किया था उस वक्त साइन अप करते वक्त आपने उसकी ईमेल एड्रेस वगैरह उसमें
अपडेट की हुई है। आप यहाँ जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर के पास इनवॉइस और एक छोटा-सा नोट भी लिखा हुआ उसके पास चला जाएगा पेमेंट के हवाले से फ़ॉलो-अप के लिए। यहाँ एक उसने मार्किंग दे दी आपको कि वो बता रहा है कि ये इनवॉइस सेंड हो चुकी है जी कस्टमर को। जब ये पेमेंट हो जाएगी यहाँ पेड का टैग लग जाएगा। अब इस वक़्त ये सेंड का टैग शो कर रहा है जी। नाज़रीन, मेरे ख़्याल से आप आज की क्लास को समझ चुके होंगे कि हम ओडू में किस तरह से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी-सी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप समझते हैं कि इस चैनल से आपको या किसी और को फ़ायदा हो सकता है, आप इस चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।